गाइस, विजन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग करंट अफेयर्स की जो कंटिन्यू हमारी सीरीज है उसको हम लोग करेंगे। 20 मार्च का मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, साथ ही साथ में हम लोग 19 मार्च का जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं प्यारे दोस्तों उसको भी अपन लोग देखेंगे। पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आगामी जितनी भी हमारी एग्जाम है उन सभी एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों ये करंट अफेयर क्यों चर्चा में रहता है, क्योंकि आपको जो पढ़ने का आपका जो तरीका है चेंज करना पड़ेगा। आपको जीएस के साथ करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की हर एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका है। किस तरह से करंट अफेयर्स तैयार किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो क्या शुरुआत की जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा ने ड्रग संशोधन विधेयक को खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको फेस दिख रहा होगा, क्या नाम है इनका, आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा कौन है आपको, ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगा। बकुल पाटिल ने यह भी कहा कि अधिनियम वर्गों के लोगों के लिए आकांक्षा और अवसरों को प्रतिबंधित नहीं करता है। संशोधन विधेयक, कौन सा विधेयक प्यारे छात्रों, संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। फिर अगला क्या कह रहा है आपका, देखो ये क्यों चर्चा में आपका, ये कह रहे कौन है कोहली के साथ U19 विश्व कप खेल चुके, कौन से आपके अंडर 19 खेल चुके तन्मय जो अब IPL 2025 में करेंगे एम्पायरिंग, क्या करेंगे, एम्पायरिंग करेंगे, ठीक है। और ये क्या है अगला, देखो आप विश्व कप में खेल चुके तन्मय श्रीवास्तव को IPL के अंडर 19 में विश्व कप 2008 में फाइनल टॉप स्कोर था, उन्होंने 90 प्रथम श्रेणी में आपका काम शुरू किया है, ठीक है। देखो प्यारे छात्रों, फिर क्या कह रहे हैं आपका, काफी टाइम से सीरीज आ नहीं थी, वापस से शुरू कर दिया आप लोगों ने, कुछ प्रॉब्लम थी उसका समाधान कर दिया है। क्रिकेट संन्यास से भी इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्रिकेट से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। प्यारे छात्रों, डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ना ना भूलें। अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ सबकी पीडीएफ के साथ आपको टेस्ट सीरीज में सब कुछ मिल जाएगा, उसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, गाजा में इजराइल के कहर पर भारत ने जताई चिंता, कहा सभी बंधक रिहा होंगे। गाजा पट्टी का जो मामला है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, इसको देखना जरूरी है। इजराइल के गाजा में किए गए हवाई हमले में 400 से ज्यादा लोगों को मारे जाने को लेकर चिंता जताई है भारतीय विदेश मंत्रालय। प्यारे दोस्तों, आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है आपके, एस जयशंकर, ठीक है। ये सर जो है IFS अधिकारी रहे हैं। IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे क्या है, विदेश मंत्री है, ठीक है। देखो प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन को आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा तब जाके समझिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इतिहास में सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं श्री शिवराज सिंह चौहान है। अभी मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद है और वर्तमान में बेटा ये कृषि मंत्री है। क्या है, कृषि मंत्री। इनके द्वारा चलाई गई योजना आज भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनको प्यार से मामा कहा जाता था। ये है शिवराज मामा। कौन से मामा, शिवराज मामा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ओबीसी आरक्षण के विवाद पर महारानी केस पर शिवराज सिंह चौहान ने एससी से व्यक्तिगत पेशी की छूट कर दी है, ठीक है। अब देखो आप, ओबीसी का मामला 70% को लेकर जो चल रहा था वो भी मिला। एससी में चौहान ने 2 बीजेपी नेताओं को याचिका सुनवाई 26 साल तक टल गई है। लगातार 6 साल तक सीएम पद पर बने रहने वाले पहले सीएम बने प्रमोद सावंत। कहाँ के हैं, गोवा के हैं। गोवा बेटा इसकी राजधानी क्या है, पणजी है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, रेवेन्यू की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, है ना। कौन सा आपका, गोवा। पर रहने वाले गोवा के पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले एक व्यक्ति थे मनोहर पारिकर, बहुत अच्छे व्यक्ति थे बेटा। ऐसा कहा जाता था कि रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को अपने स्कूटर पर बिठा के ले जाते थे, नेचर वाइज। IITian थे, ठीक है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी सामान्य व्यक्ति थे। आप जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाई पे चले जाओ लेकिन आप अंदर से क्या हो, सामान्य रहना चाहिए, ठीक है प्यारे छात्रों। अगला देखो, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री थे। गोवा के 3 बार सीएम बने थे, कौन आपके, पर्रिकर। अगला क्या है, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक का क्या होगा आपका, इसको भी देख लो। पिछले 10 साल में 193 सांसदों को विधायकों ने की कार्रवाई। वित्त मंत्रालय मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि ईडी पिछले 10 वर्षों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। ये सारे धन शोधन से लेके, पैसे से लेके, टैक्स चोरी से लेके पूरा काम देखने को मिलता है। ये हर बार होता रहता है।
ये भी काफी चर्चा में प्यारे दोस्तों, देखिए इसको पढ़े। पटना की बात कर रहे हैं, पटना बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी? बिहार की। बिहार के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और पटना किसकी राजधानी है? आपकी बिहार की। पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है, अगला देखो आप, 1786 में बने पटना के गोलगत में नहीं एक भी स्तंभ है। पटना बिहार में मौजूद गोलगत ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाया गया था प्यारे दोस्तों। विक्रमशिला, तक्षशिला जो है पाकिस्तान में, लेकिन जो नालंदा है, विक्रमशिला है, ये सब बौद्धों के उस समय के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से। मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। गोलकर में एक भी स्तंभ नहीं है, उसे 1979 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इसके ऊपरी सिरे पर जाकर शहर का एक बड़ा हिस्सा भी देखा जा सकता है। फिर क्या कह रहे हैं आपके, ये मेट्रो है प्यारे दोस्तों। दिल्ली मेट्रो ने निकाली सुपरवाइजर पदों पर भर्ती 1 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो दिल्ली मेट्रो की, बहुत शानदार जॉब है प्यारे दोस्तों। एसी में बैठ के काम करना है दिल्ली मेट्रो। बहुत लोग जो तैयारी करते हैं, एसएससी करते हैं, सीजीएल करते हैं, वो लोग आराम से एग्जाम देते हैं, दिल्ली मेट्रो में जॉब मिलती है। बड़ी सिटी रहती है, बड़े लोग मिलते हैं, बड़ी चुनौतियाँ मिलती हैं, बड़े सहयोग मिलता है और सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। ठीक है, इसीलिए बड़े गांव से लेके बड़े शहर जो में म्यूनसिपैलिटी होती है, बड़े बड़े शहरों में आपको सीखने को मिलता है कि हर टाइप का इंसान वहाँ देखने को मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और पदों पर इंटरव्यू के लिए आधार है। जो योग्यता रखते हैं वो जरूर भरे फॉर्म। फिर क्या कह रहे हैं आपका, आज ही के दिन 1972 में भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था 25 साल की शांति संधि का समझौता। पाकिस्तान के युद्ध हारने के बाद भारत ने आज ही के दिन, कितने बेटा 19 मार्च के करण की बात कर रहा हूँ, 20 मार्च का इसके बाद एपिसोड आ ही रहा आपके साथ, तो 21 का कल करेंगे हम लोग। एक मैत्री संधि की थी, कितने साल हो गए प्यारे दोस्तों? 20 साल हो गए आपके, 25 साल शांति मैत्री संधि किया था। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन प्रधानमंत्री पूछे ना देश की, श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन विश्व की पूछे तो कौन है आपकी? भंडारके हैं, जो श्रीलंका की रही है ना, फर्स्ट वुमेन। इसके बाद कोई बनी नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस समय मुजीबुर रहमान के संग समझौता किया गया। ये संधि क्या थी? शांति और सहयोग। ठीक है, शांति नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसके साथ क्या करना था? सहयोग भी करना था। देखो अगला क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछते जाना, कमेंट में एक एक करके पोस्ट कीजिएगा, वीडियो को रोक के समझने का प्रयास करना। देखो, गुट निरपेक्षता नीति पंडित नेहरू लेके आए थे। पूरा शांति की बात करें, मुंबई में पाक संस्थापक जिन्ना का, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो बार बार मांग कर रहे थे किसकी, कि नया राज्य बने, नया देश बने, पाकिस्तान बने। ठीक है, पाकिस्तान के फाउंडर रहे हैं कौन आपके? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इनके संस्थापक जिन्ना का बंगला यहीं पर है। भारत के विभाजन पर निर्णायक बातचीत हुई थी और इनका बंगला आज भी कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, जिन्ना हाउस के नाम से मशहूर था, लेकिन मूल नाम इसका साउथ कोर्ट था। इस बंगले के 1944 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारत विभाजन के निर्णायक बातचीत भी इसी पे हुई थी। ठीक है, ये व्यक्ति गुजराती थे, लेकिन ये बाद में जाके पाकिस्तान, और इनकी दुर्दशा ऐसी हुई बेटा मोहम्मद अली जिन्ना को, जब देश विभाजन किया इन्होंने, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये मरे तो उस एम्बुलेंस में क्या नहीं था? तेल भी नहीं था, इनके मुंह पे माखियां पड़ रही थी। समझे? वो दुर्गति इस व्यक्ति की हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने पाक बनाया। ठीक है, अगला देखो, ये हमारी बहुत चर्चा में कल्पना चावला थी, जो इस दुनिया में नहीं रही है। उनको हम आज भी याद करते, लेकिन ये वापिस सकुशल लौट आई है स्पेस से। 9 महीने जिंदा रही सुनीता विलियम्स। क्या कह रहे हैं आपका? हिंदुस्तान टाइम पीरियड। इससे क्वेश्चन 500% आपके बेटा बनना है। जितनी भी एग्जाम आएगी उसमें आपको इससे प्रश्न मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, 500%। ठीक है, आगे देखो क्या होगा आपका, क्या कह रहे हैं आपका? 9 महीने से अधिक समय तक रहने के दौरान सुनीता विलियम्स कुछ विल्मोर के पिज्जा, रोस्ट चिकन और इंजीनियर द्वारा अंतरिक्ष यात्री नाश्ते में पाउडर दूध के साथ साथ टूना भी लेती थी। इसके अलावा मीट, अंडे केवल ही हीटिंग के लिए जरूरत पड़ती थी, और सूप जैसी चीजें पानी से रिहाइड्रेशन के लिए की जाती थी। दिमाग में आता होगा सर, स्पेस में रही होगी, क्या खाना खाती होगी, कैसे रही होगी। ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ी बर्फ में भी चले जाते हैं, कहीं गर्मी में चले जाते हैं, हमारी बॉडी क्या सर्वाइव नहीं करती, और ये स्पेस पे रह के। ठीक है, लोग प्लाट यहाँ ढूंढ रहे, वो वहाँ ढूंढ के आ गए, कहाँ पे? आपका स्पेस में। ठीक है, और आपको क्या 100-200 क्वेश्चन का पेपर निकालना, किसके लिए? खुद के लिए होगा। दुनिया का पहला AI जनरेट अखबार इटली में हुआ प्रकाशित बेटा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा, चैट जीपीटी, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है ये अच्छी है। आप रिसर्च करो, सोच करो, लेकिन खुद की मानसिकता का सोच भी बदलो, आप खुद से भी मेहनत करा करो। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला अखबार है। इसके संपादक ने कहा है देखना बाकी है, पत्रकारिता भविष्य में प्रभाव पड़ेगा और संस्करण के लिए भी काम करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप और रूसी व्लादिमीर पुतिन के बीच में बात है। देखो ये मैडम है हमारे, इनका चेहरा आप देख पा रहे होंगे, काफी खुशी का दिन है। सुनीता विलियम्स लैंडिंग के बाद स्टेशन पर लिटाया गया था। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को सुनीता विलियम्स और बुच विलोर के लिए धरती पर 9 महीने के बाद अचानक इनको इसलिए नहीं रख सकते कभी पैरालिस हो जाए, कोई समस्या आ जाए, इस तरह की घटना ना कर उनको एटमॉस्फेयर में रखा गया है। अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं। लोड स्पेस से लौटने के बाद शरीर में अस्थायी बदलाव अंतरिक्ष यात्री तुरंत चल नहीं सकते हैं। ठीक है, स्पेस एक ड्रैगन कैप्सूल से आए थे। क्या नाम इस कैप्सूल का नाम याद रखना आपको, लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा। स्पेस नाम है इसका जिससे सुनीता विलियम्स गई थी और वापस आई है, स्पेस एक्स के ड्रैगन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। फिर अगला देखो क्या कह रहा है। सुनीता विलियम्स स्पेस से लौटने के बाद अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। बुच के विलोमन समय में क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्री से गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से खुद को डालने के लिए 45 दिन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में जाएंगे। इसके पहले चरण में मांसपेशियों की मजबूती व फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरे चरण में वेस्कोसिटी स्काइस के लिए कंडीशन की जाएगी और सबसे लंबे चरण में एक्शन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, सुनीता विलियम्स से ये वापस लौट रही है, इनके बारे में काफ़ी चर्चा है इस बार। वो वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी, जब स्पेस में समोसे और गीता ले जाने वाली एस्ट्रोनॉट सुनीता बनना चाहती थी वेटनरी डॉक्टर। समझ में आ रही है, इंडियन थी और साथ में क्या लेगी, समोसे भी ले गई थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपके IISS के पश्चिम अंतरिक्ष पृथ्वी पर लौट आई है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता को पशुओं से बहुत लगाव था और यही वजह थी कि एक समय में वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। कौन सी, वेटनरी। लेकिन कहाँ चलेगी वो, स्पेस चलेगी। फिर बात समझ में आ रही बेटा, कोई एक एग्जाम, एक परीक्षा आपका जीवन डिसाइड नहीं करती है। बस रोल नंबर दिखाने को होते हैं, आंकड़े दिखाने के होते हैं, बस आपकी मेहनत लगन ही आपको जीवन में सफलता दिलाती है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन सुनीता अंतरिक्ष में समोसे और भगवद गीता लेकर गई थी। सुनीता अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए साथ साथ सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है सुनीता विलियम्स का, अच्छे से इसको देखिएगा, मैंने पूरी कहानी बताई इसमें। स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं सुनीता विलियम्स, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला देखो आप, क्या कह रहा है आपका, पुतिन ने यूक्रेन में पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ग्लोबल के रूस प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने 13 दिनों के लिए यूक्रेन पर ऊर्जा बुनियादी के लिए यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था उसको लेकर इनकार कर दिया। ठीक है, अगला देखो आप, इंपॉर्टेंट चीजें क्या कह रहे हैं, ये सुनीता विलियम्स वाली। 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान, हीट शील्ड कितना खतरनाक था, समझने का सफर। BBC के मुताबिक बहुत बड़ा चैनल है भैया इंटरनेशनल, ये कह रहा है, ये याद रखना आपको। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा प्यारे छात्र, क्या बनेगा प्रश्न, स्पेस एक्स के कैप्सूल से। ठीक है, ये याद रखना, किससे, इंडिया में वापस स्पेस से। ठीक है, धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया गया था। अंतरिक्षयान की प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री था, पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड और सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इसे बचाने में मददगार साबित हुआ। सुबह 53 बजे यान संचालित हो गया था और इसके बाद यान सुबह 3 बजे पर आपका उतर गया था। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहे हैं, तीनों अंतरिक्ष यात्री सवार थे। चलो 9 माह तक स्पेस में फंसे होने के बाद भी हम पहली बार धरती पर रखा कदम, वीडियो आया सामने। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, बार बार ये चीजें आपको दिखाई जा रही है। लेकिन देश जिन्हीं वैज्ञानिक ने बनाया खुद का फैसला लेने वाला AI एजेंट, क्या नाम इसका, मेन्यूस, याद रहेगा आप लोगों को, मेनस हुई, क्या नाम इसका, मेनस। अब वैज्ञानिक मेनस नामक एक AI एजेंट बना है, मानव ऑपरेटर के निर्देशन बिना खुद फैसले लेता है। मेनस इंसानों की तरह स्टाक एनालिसिस और वेबसाइट ऐसे को एनालिसिस भी कर सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। चलो, एंड टू एंड रिजल्ट बनाने के लिए काम करेगा। फिर क्या कह रहा है आपका, ये काफी आनंद और उमंग के रंगों का उत्सव था बेटा। रक्षाबंधन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सीता के स्थान पर करीला धाम पर हर वर्ष लगने वाला मेले के लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे होंगे। इसलिए उज्जैन शाजापुर की बात की जा रही है बेटा, जिले में खोलेंगे विकास के द्वार, नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, सरकार बार बार कह रही है कि गांव से गांव जोड़ो, सड़क नदी से नदी जोड़ो, ऐसा इसमें चर्चा की जा रही है। नर्मदा
शिप्रा परियोजना। ठीक है, चलो आज अगला बहुत देशी परियोजना। देखो अब दोनों जिलों में 100 गाँवों को 30,000 हेक्टेयर भूमि पर होगी पेयजल उद्योग के लिए नहीं लिए मिलेगा पानी। भूमिगत नहर की बात की गई और मां ओमकारेश्वर जलाशय से 15 क्यूसेक द्वारा 90,000 किसानों खेतों तक पहुंचेगा पानी। किसानों के खेत समतलीकरण को नहीं होंगे आवश्यकता। निर्मला धारा अभियान 124 करोड़ से होगा 600 करोड़ का। पीथमपुर बनेगा नया इंडस्ट्रियल वाला, ये काफी चर्चा में बेटा। ये न्यूज भोपाल की विकसित कैसे बनेगा सब आप लोग देखिएगा। इसमें प्रभारी मंत्री ने भी इस पर बात की है। अनुकूल बजट के खर्च करने पर 31 मार्च तक का बनाए। हुजूर तहसील को जगारिया में बनेगा आयुष्मान सेंटर, ये भी काफी चर्चा में, ये देख लो आप। किसानों के प्रदेश सरकार संकल्प 31 मार्च तक गेहूं का उपार्जन हो पाएगा। अब देखो ये 2425 का क्या है, एमएसएमई क्या होता है आपका एमएसपी। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समर्थन मूल्य कहा जाता है। अब गेहूं जैसे 1900 रुपये कुंटल बिक रहा हो, लेकिन सरकार 2425 प्रति कुंटल देगा किससे, किसानों से। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला देखो आप क्या चर्चा होगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई है। और नई योजनाओं का नया संकल्प सीएम युवा शक्ति योजना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 करोड़ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण किया जाएगा, हेलीपैड निर्माण ताकि एयर एम्बुलेंस सेवा स्थान संरक्षित की जाए। इतनी बड़ी बात की गई बजट में। ठीक है, नई योजना नया संकल्प मुख्यमंत्री सुगम परिवर्तन सेवा बजट में 80 करोड़ की बात की गई है। रसवासियों को सस्ता सुलभ परिवहन उपलब्ध भी कराया जाए। बजट का मैंने पूरा 3 एपिसोड बनाया है, आप लोग जरूर देखिए। देश के प्रधानमंत्री और दोनों लगे हुए हैं मुख्यमंत्री। राज्य सरकार ने 1.25 साल में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आने वाले 5 साल में भी अलग अलग 3 विभागों में 2.5 लाख पदों पर नियुक्ति की जाएगी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, ऐसे ही आने वाली है। ठीक है, और पुलिस वालों को क्या दिया जाएगा, आवाज दिया जाएगा। ये भी देखो इम्पोर्टेंट। भोपाल में 18 मार्च 2025 की बात की गई, स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए भी चल रही है, आवाज मिले। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको 20 मार्च का भी आपको करंट मिलेगा, 19 का भी मिलेगा। देखते रहिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी को आप भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच विजन एकेडमी।